चलिए आपको देते हैं प्रदेश की मौसम अपडेट। तो पश्चिमी विक्षोभ के असर से शीतलहर से कुछ राहत मिली है। तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है। जयपुर में हवाएं चल रही है तो माउंट आबू का पारा अभी भी माइनस में बना हुआ है। छठा दिन है आज जब न्यूनतम तापमान -1 डिग्री दर्ज हुआ। अभी अन्य स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी हुई और पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई इलाकों में बादल छाए रहे, जिसमें बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर सहित आसपास के इलाकों में बादल छाए हुए हैं। तो चलिए इसी की पूरी जानकारी के साथ में श्रीगंगानगर से सहयोगी सुनील सिहाग, तो माउंट आबू से सहयोगी कमलेश प्रजापत इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले श्रीगंगानगर का रुख करते हैं। सुनील, वैसे तो सर्दी से राहत प्रदेश के कई इलाकों में बताई जा रही है, लेकिन श्रीगंगानगर ऐसा इलाका है जहां पर बादल छाए हुए हैं और अब किसानों को मावठ के आसार हैं, क्योंकि 19 जनवरी के बाद की तारीख दी गई थी। क्या वहां से मौसम को लेकर ताजा तस्वीर सुनील? देखिए जैती, मौसम की जो बात की जाए तो गंगानगर का मौसम है जो बिल्कुल ही सुहाना है, बहुत अच्छा है, मावठगिरी है। बीती शाम जो बारिश भी यहाँ पे हुई है, मावठगिरी है। और जो सर्दी थी, जो भयंकर सर्दी थी, कड़कड़ाके की सर्दी थी, उससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिली है। पिछली काफ़ी 5-6 दिनों से लगातार इतनी तेज़ सर्दी पड़ रही थी, जो लोग घरों में दुबक गए थे और जहाँ तक कि फसलों को भारी नुकसान हुआ था। सरसों की जो यहाँ पे फसल होती है वो बड़ी क्षेत्र में, बड़े क्षेत्रफल में बोई जाती है और सरसों की फसल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं सरसों की फसल पे जो लगातार पाले की मार पड़ रही थी, बर्फ यहाँ तक बर्फ जम रही थी जैती फसलों के ऊपर, तो उससे फसलों की जो उत्पादन क्षमता थी वो भी कम हो गई। और यहाँ के किसान है जो सरकार से मांग भी कर रहे थे कि हमें सरसों की फसल का नुकसान हो रहा है, लगातार सर्दी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं उस सर्दी से जो है किसानों को, आमजन को निजात मिली है। कल शाम से जो मावठ गिरी है, मावठ गिरने के साथ ही एकदम से पारा नीचे लुढ़का है। और हालांकि जो अभी का जो मौसम है, जो छुटपुट छिटपुट छांटे हैं, जो बारिश के पूरा मौसम है, ऊपर बादल आसमान में छाए हुए हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। तो बारिश से बिल्कुल निजात मिली है और मौसम इतना सुहाना हो रहा है, इतना अच्छा मौसम हो रखा है। और जो लोगों को है, मौसम सुहावना है और मौसम विभाग का यह अंदेशा पहले था कि 19 जनवरी के बाद भी परिवर्तन मौसम में होगा। माउंट आबू का रुख करते हैं, वहां से सहयोगी कमलेश इस वक्त हमारे साथ में लाइव तस्वीरों के साथ जुड़ गए। कमलेश, कहने को प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पारे में कुछ बढ़ोतरी, लेकिन माउंट आबू में पारा अभी भी माइनस में, यानी कि माउंट आबू अभी भी ठिठुर रहा है। क्या जानकारी और? देखिए जयती, मौसम का मिजाज माउंट आबू में हमेशा ही अलग रहता है। जहां गर्मी के सीजन में भी ठंडी का एहसास माउंट आबू की वादियों में होता है, तो खास करके सर्दी के इस सीजन में जो तापमापी का पारा है पिछले कई दिनों से जमाव बिंदु के नीचे है। आज यहां पर जहां हल्का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कुछ दिन मौसम में बदलाव का जो अंदेशा जताया था, उसका असर यहां पर देखने को मिल रहा है। और तापमापी का पारा आज कहीं ना 1.5 डिग्री पर यहां पर दर्ज हो रहा है। एक सुंदर नजारे से शुरुआत करेंगे। यहां पर देखिए, जो नक्की झील के किनारे पर आप देख सकते हैं कि जो सुंदर नजारे यहां पर नजर आ रहे हैं। नक्की झील की पाल पर जो पक्षी बैठे हैं, कहीं न कहीं इस कड़ाके की सर्दी के बीच भी इनके जो मुद्रा देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं इस सर्दी का असर जहां जनजीवन पर तो है ही, जो पशु पक्षी है उस पर भी असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, जो सुबह के समय है, कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं जो अपने घरों से बाहर निकले हैं। यहाँ की जो खूबसूरती है उसको निहारने के साथ साथ आज यहाँ पर जहाँ मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो मौसम का आनंद है वो भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। सर, पिछले दिनों कैसी सर्दी थी, आज कैसी है? सर्दी में काफी बदलाव है। पिछले दिनों काफी ज्यादा थी, अभी थोड़ी सी कमी हुई है सर्दी में, और आज से 5-6 दिन पहले काफी ज्यादा थी। माइनस। आप बताइए, मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, आप घर से बाहर निकले आज? अभी ठीक है, थोड़ा 2-4 दिन बहुत अपने माइनस में ठंडी 6-7 था माइनस, अभी थोड़ा नॉर्मल ठीक है। देखिए, एक नजारा दिखाना चाहूंगा। एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, सर्दी का असर देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सर्दी है, कान ढक रखे हैं, कैप पहन रखी है, जैकेट पहन रखा है। कैसी ठंड लग रही है? बहुत ही ज्यादा। बहुत ज्यादा लग रही है। तो आज सुबह घर से निकले हो, क्या ठंड देखने निकले थे? हाँ। देखिए जयती, यहाँ की जो खूबसूरती है अपने आप में बयां करती है, और खास करके जो सर्दी का सीजन है, बिल्कुल कमलेश, खूबसूरती का वहां पर अलग लुत्फ लुत्फ उठाने के लिए लोग पहुंचते हैं, और जो सर्दी के शौकीन लोग हैं उनके लिए माउंट आबू प्रदेश में एक ऐसी जगह होती है जो गो टू प्लेस होती है। सीकर का भी रुख करते हैं, क्योंकि वहां से सहयोगी रमेश भी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं।
रमेश, सीकर में भी इस बार सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ अपनी तस्वीरें दिखाई है। सीकर में भी जमाव बिंदु पर लगातार पारा पहुंचता रहा और तापमान भी लगातार अपने तापमान की गिरावट के साथ दर्ज की गई। क्या तस्वीरें सीकर से? जैती बताना चाहूँगा कि शेखावटी में भी मौसम का मिजाज है वो पल पल में बदल रहा है। कल जहां पूरे दिन आंशिक बादल छाए हुए थे तो आज सुबह शीतलहर फिर शुरू हुई है। कहा जा सकता है कि शेखावटी में भी अब मौसम का परिवर्तन हुआ है। हालांकि तापक्रम में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन शीतलहर अभी भी शेखावटी में जैती चल रही है। जहां तक बात करें आगे के मौसम को लेकर के, तो 23 और 24 जनवरी को यहाँ बरसात की चेतावनी मौसम विभाग ने दे रखी है और ओलावृष्टि के लिए भी मौसम विभाग ने कहा है। अगर ओलावृष्टि होती है तो किसानों को नुकसान होगा, अगर हल्की बरसात अगर होती है तो निश्चित रूप से फसलों को फायदा होगा। लेकिन कुछ फसलें और सब्जियां हैं वो लगातार शीतलहर चलने से, और शेखावटी का जो पारा था -1 सप्ताह तक माइनस से नीचे रहा, 0 डिग्री के नीचे चला गया था, उससे सब्जियों को भी नुकसान हुआ है। लेकिन अगर अब ओलावृष्टि होती है तो शेखावटी के किसानों को निश्चित रूप से एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल रमेश, यहाँ पर क्योंकि मौसम ने अलग अलग अपने रूप दिखाए। अब से पहले जब तीव्र गर्मी थी तो यहाँ पर ऐसी गर्मी थी जब लोगों को ऐसे महसूस हो रहा था कि बिल्कुल यहाँ पर अब ऐसा मौसम आ गया है कि शरीर ही तप जाए। एक बार माउंट आबू का फिर से रुख करते हैं। कमलेश, माउंट आबू में सुखद तस्वीरें भी हमने देखी और उसके बाद भी वो तस्वीरें भी देखी जब लोग बहुत परेशान हो गए, जो टूरिस्ट पहुंचे। फिलहाल टूरिस्ट का क्या मिजाज है इस सर्दी के मौसम को लेकर? देखिए जयती, एक नजारा दिखाना चाहूंगा क्योंकि माउंट आबू जो है पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है और पर्यटन नगरी में सर्दी के इस सीजन में जो सैलानी आते हैं खास करके माउंट आबू की खूबसूरती का यहाँ पर आनंद लेने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। चाय की थड़ी है, चाय की थड़ी के बाहर देखिए जो सैलानी है पहुंचे हैं। इस कड़ाके की सर्दी के बीच जो चाय की चुस्कियों का जो आनंद है कुछ अलग नजर आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सैलानी पहुंचे कहीं ना कहीं चाय पीकर इस सर्दी को भगाने का यहाँ पर प्रयत्न कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया कहाँ से आए आप लोग? हम गुजरात से। कैसी सर्दी लग रही है आज माउंट आबू? आज थोड़ी कम है, वैसे पहले बहुत थी पर आज थोड़ी कम लग रही है। वैसे तो एटमॉस्फेयर की बात करें तो कैसा नजारा नजर? बहुत अच्छा है यहाँ, जैसे कि खुशनुमा वातावरण वगैरह सब बहुत बढ़िया है यहाँ का। देखिए यहाँ पर ये तमाम सैलानी हैं कहीं ना कहीं माउंट आबू की इस खूबसूरती के साथ चाय की जो चुस्कियां हैं उसका आनंद लेते हैं। वैसा कैसी ठंड लग रही है? जैकेट मफलर सब पहन रखा है? हाँ, सब पहन रखा है। अभी तो ठंडी बहुत ज्यादा लग रही है। आपके वहाँ कुछ है डिफरेंस? हाँ, डिफरेंट तो बहुत है, क्योंकि हमारे बनासकांठा विलेज लगता है, ठीक है, वहाँ ठंडी कम रहती है, यहाँ ज्यादा लग रही है। देखिए जयती, यहाँ के पर जो ये तमाम सैलानी है मॉर्निंग वॉक पर भी निकले, खूबसूरती का यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। सर कहाँ से आए हैं आप लोग? फ्रॉम जयपुर सर। जयपुर में कैसी ठंड है और यहाँ पर कैसी है? बराबर सी भी तो बराबर लग रही है, सिमिलर है। वादियों में घूमने का आनंद। सोच रहे थे कि माउंट आबू में बहुत ठंड होगी, बट ऐसा कुछ दिखा नहीं। बिल्कुल कमलेश, यहाँ पर मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है और टूरिस्ट को भी वो फील होने लगा है। बता रहे हैं कि अभी उतनी सर्दी नहीं है, लेकिन 7 डिग्री माइनस में तापमान रह चुका है माउंट आबू में। ये भी सभी को ज्ञात होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें साझा करने